नमस्ते। शक्ति फिटनेस 22 में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। ये जिम से रिलेटेड चैनल है। इसमें एक्सरसाइज, डाइट, प्लान्स वगैरह के बारे में बताए जाते हैं और लॉ से रिलेटेड भी शॉर्ट्स इसमें डाले जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल से लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। तो 2025 फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे जिम, डाइट, रिकवरी, माइंडसेट, हार्मोन्स और वर्कआउट साइंस का पूरा राज आपको मैं बताऊंगा आज। ठीक है, डिटेल में आज एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। बहुत सारे लोग जो हैं आज देखिएगा जिम फ्रीक वगैरह हैं। मैं भी जिम फ्रीक हूँ। मैं 2016 से ही जिम से रिलेटेड हूँ, फिट हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा बॉडी मेंटेन करके रखा हूँ। देखिए, बॉडी बना लेना बड़ा बात नहीं है, लेकिन बॉडी को मेंटेन रखना सबसे बड़ा बात है। तो इस प्रकार के ज्ञान के लिए अगर डाइट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से एक्सरसाइज से रिलेटेड तो कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास आकर के उसका समाधान पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आज हम बात करेंगे 2025 की सबसे पावरफुल फिटनेस ब्लूप्रिंट की। कैसे आप बिना स्टेरॉइड्स, बिना शॉर्टकट अपने शरीर को बदल सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, एस्टेरॉयड को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। जितने भी आप एथलीट देखते होंगे, एथलीट या जितने भी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं, वो बहुत एक साधना है, एक तपस्या है, तभी वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, अन्यथा वो पहुँच नहीं सकते। बिना नमक, पानी, चीनी और बिना रोटी चावल के रहना एक साधना ही होता है। और आप समझ लीजिए कि जितने भी स्टेज में परफॉर्म करने वाले जितने भी बॉडी बिल्डर्स भाई हैं, वो लोग बहुत बड़ा साधना करते हैं। क्योंकि बॉडी किसी प्रकार से बनती है, बॉडी केवल बोलने से नहीं बन जाती है। बॉडी बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, माइंड सेट होना जरूरी है, डाइट होना जरूरी है, रिकवरी किस प्रकार का हो रहा है आपका वर्कआउट साइंस कैसा है, आपका माइंड मसल कनेक्शन किस प्रकार का है, तब बनता है बॉडी, अन्यथा बॉडी नहीं बन सकता। समझ गए? तो बॉडी बनाना एक बहुत बड़ा कला है। सबसे बड़ा जेनेटिक भी होता है, आपका जेनेटिक किस प्रकार का है उससे पर भी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। दूसरे को देख करके कभी भी आप ये नहीं बता सकते कि मैं इस तरह से बॉडी बनाऊंगा, उस तरह से बॉडी। ठीक है, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो जितने भी स्टेज में परफॉर्म करते हैं वो सब एस्टेरॉयड लेते ही हैं। ठीक है, और आप इतना जान लीजिए कि जितने भी जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो भी एस्टेरॉयड लेते हैं, तभी वो उतना वेट उठा सकते हैं। अगर आप उनको देख करके किसी भी प्रकार से मतलब सोचते हैं कि मैं एस्टेरॉयड लेकर के, अगर आप compete करते हैं तो एस्टेरॉयड ले सकते हैं, compete नहीं करते तो एस्टेरॉयड लेना सही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आपका बहुत सारा चीज़ को अंदर से आपको डैमेज करेगा। बाहर से केवल आप अच्छे दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपको डैमेज करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ आपको मार करेगा, आपके किडनी में, आपके लीवर में, आपके टेस्टोस्टेरोन में मार करता है। तो ये सोच समझ लेना है बहुत ज़रूरी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप compete करते हैं तो आप ले सकते हैं एस्टेरॉयड, अगर आप compete नहीं करते तो एस्टेरॉयड लेना सही नहीं होता। ठीक है, केवल दुनिया को दिखाने के लिए, 4 दिन गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए और कूल बनने के लिए ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। ये आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए 5 साल आपका बॉडी दिखेगा, 5 साल आप उसको मेंटेन करके रखेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास। आप 5 साल देखेंगे, 5 साल आपका बॉडी बढ़िया चल रहा है, अच्छा दिख रहे हैं आप, 5 साल के बाद वो फुस हो जाएगा। फिर आप समझ लीजिए कि मैं 2016 से अपने फिजिक को मेंटेन करके रखा हूँ और 2016 से मैं जिम जा रहा हूँ। जिम का जितना साइंस होता है, बॉडी बनाने का जितना साइंस होता है, सब कुछ समझ चुका हूँ। तो सबसे ज़रूरी देखिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है और जो लोग बॉडी बनाते हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा भी है। आपको पैसा भी कमाना है। केवल प्रोटीन कैसे आएगा, क्रेटीन कैसे आएगा, इसके बारे में, मेरा अंडा कहाँ है,
और मैं, आप समझ लीजिए कि मैं शाकाहारी बॉडी बिल्डर हूँ, शाकाहारी, पावर लिफ्टिंग भी मैं करता हूँ, समझ गए। तो हर चीज़ को मेंटेन करके रखना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आप किस प्रकार से मेंटेन किए हुए हैं अपने आप को। बॉडी बना लेना बड़ा बात नहीं है, 5 साल केवल बना करके रखने से नहीं होगा, आप उसको मेंटेन करके कैसे रखें, वो आपको हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। ये सारी चीज़ों को सोचना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा गेम है बॉडी बिल्डिंग। अगर आप कम्पीट करते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं एस्ट्रॉयड। अगर आप कम्पीट नहीं करते तो एस्ट्रॉयड लेना सही नहीं है मेरे विचार से। बाकी आप लोग का ज़िंदगी, आप जैसे भी करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी कम्पीट करते हैं वो सारे भाई लोग लेते ही हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आप देख रहे हैं उसका एप्स निकला हुआ है, तो उसका ये है वो है, तो उस प्रकार क्यों निकला हुआ है एप्स, वो कम्पीट कर रहे हैं और वो एस्ट्रॉयड लेते हैं। और जितने भी बाहर के बॉडी बिल्डर्स को आप देखते हैं उनसे आप कंपैरिजन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, उन लोगों का रहन सहन खान पान अलग है, हम लोगों का रहन सहन खान पान सब अलग है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2025 की सबसे पावरफुल फिटनेस ब्लूप्रिंट की, कैसे आप बिना स्टेरॉयड, बिना शॉर्टकट अपने शरीर को बदल सकते हैं। देखिए, शरीर को बदलने से पहले आपको अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग बनेंगे आप तभी होंगे। हम बात करेंगे वर्कआउट साइंस, डाइट लॉजिक, फैट लॉस ट्रूथ और मसल गेन ट्रूथ, रिकवरी, हॉर्मोन्स, कंसिस्टेंसी और जिम मिस्टेक्स की। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में असली बदलाव चाहते हैं। तो मसल बिल्डिंग का असली साइंस क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड सच का राजा। हर हफ्ते वेट, रैप्स, सेट्स बढ़ाओ। मसल्स इसी से बनता है, बाकी सब मिथ है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको बढ़ाते जाना है, आपको टिल फेलियर जाना है। टिल फेलियर का मतलब कि आप जितना वेट उठा सकते हैं उतना उठा सकते हैं, इतना वेट उठाना है कि आप 2 रैप, कम से कम आपसे 2 या 1 रैप लगे, वहाँ तक आपको वेट को लेके जाना है। उसके बाद आप रेपिटेशन करेंगे, तब आपका बॉडी बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप कम वेट लिए हुए हैं और उसको मार रहे हैं 50 बार तो 60 बार, उससे बॉडी नहीं बनता। आपको करना है क्या कि आपको टिल फेलियर मारना है। कैसे? आपको जाना है एकदम पिक हाई तक, ठीक है, कि यहाँ तक इतना वेट आपको लेना है कि वहाँ तक आप, उसके बाद फिर 2 रैप लगेगा, 3 रैप लगेगा, उसके बाद रैप नहीं लगेगा, तो वो टिल फेलियर है। उसके बाद आपको रेपिटेशन मारना है, तो हर सेट के साथ एक वेट आपको इंक्रीज करते जाना है, अन्यथा बॉडी आप नहीं बना पाएंगे, आपका बॉडी नहीं बनेगा। हर हफ्ते वेट आपको बढ़ाते जाना है, रेप्स बढ़ाना है, सेट्स बढ़ाने हैं। मसल इसी से बनता है, बाकी सब मिथ है, ये जान लीजिए। माइंड मसल कनेक्शन बहुत जरूरी है। फॉर्म सही होना चाहिए। आप एक्सरसाइज जो कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, गलत एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं, इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिजल्ट आपका नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म सही है एक्सरसाइज करने का तो रिजल्ट आपका 2 गुना होगा। ईगो लिफ्टिंग से बचो। आप देख रहे हैं कि वो 200 केजी मार रहा है, हम भी 200 केजी मारेंगे तो आप चले जाएंगे, बॉडी भी नहीं बनेगा। आपका वेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, आपका शरीर धीरे धीरे अपने शेप में आता है, एक ही बार में नहीं आएगा, समय लगता है। माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ईगो लिफ्टिंग से बचना है आपको। तो टॉप कंपाउंड मूवमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, जैसे स्क्वाट्स मारने हैं, डेडलिफ्ट मारना है, बेंच प्रेस मारना है, रोस आपको मारने पड़ेंगे, शोल्डर प्रेस मारना है, पुलअप्स आपको देना होगा, मारना पड़ेगा तब। चिनअप्स, पुलअप्स आपको ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर कंपाउंड मूवमेंट आप ज़्यादा करेंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो, तो तुम ऑलरेडी 50% आगे हो। फैट लॉस का असली सच क्या है? कैलोरीज डिफिसिट ही की है और कुछ नहीं। अगर आप कैलोरी डिफिसिट करोगे तो आपका फैट लॉस होगा। कोई फैट बर्नर गोली जादू नहीं करती है। कार्डियो इज टूल नॉट मेन। वॉकिंग बेस्ट, हिट कम करो, स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। प्रोटीन्स आपको हाई लेने हैं, कार्ब्स में कंट्रोल करना है, तभी आपका वेट लॉस होगा।
जैसे 1.6 से 200 ग्राम पर केजी प्रोटीन आपको लेना है। यानी अगर आपका वेट, प्रोटीन आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हैं और आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो प्रोटीन कंजम्पशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कार्ब्स आपको करना पड़ेगा कंट्रोल, फैट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रोटीन्स की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेंगी। अपने खाने में प्रोटीन्स लेना है, ऐसा नहीं कि केवल प्रोटीन पाउडर्स वगैरह से ही आपको मिलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं डब्बा डब्बा, ऐसा नहीं होता। वो प्रोटीन जो डब्बा डब्बा बोलते हैं ना, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि भाई तुम्हारा औकात नहीं है प्रोटीन खाने का, और प्रोटीन भी मिल जाएगा तो तू एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो प्रोटीन के बारे में वही लोग बोलते हैं, प्रोटीन आपका खाना से भी आप ले सकते हैं और प्रोटीन पाउडर से भी ले सकते हैं जो अच्छा क्वालिटी का आता है। क्या है कि देखिए हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में प्रोटीन्स को पूरा नहीं कर पाते अपने डाइट में, जिसके कारण प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है। और प्रोटीन पाउडर कोई डब्बा नहीं है, कोई पाउडर नहीं है, ठीक है, वो बहुत महंगा आता है, उसका सम्मान करिए। और सबसे बड़ा बात क्या है ना कि प्रोटीन पाउडर जो है ना, इसके बारे में वही मिथ वगैरह बारे में बात, इसके बारे में वही बात करते हैं जो जिनसे अगर ओरिजिनल दूध दे दूँ तो वो पचेगा नहीं, उनका पेट खराब हो जाएगा, तो वो प्रोटीन कहाँ से पचा पाएंगे, समझ गए। तो मैं आपको अगर बताऊं कि आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डिफिसिट करना पड़ेगा और प्रोटीन्स की मात्रा अपने भोजन में बढ़ानी होगी। जैसे एक्सरसाइज फॉर्म अगर मैं बताऊँ, टेक्निक्स डिटेल में, चेस्ट जैसे स्लो रैप्स, आपको चेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो स्लो में, जितना स्लो रैप्स लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फुल स्ट्रेच आपको करना है, एल्बो एंगल सही रखना पड़ेगा आपको। बैक अगर आप बैक करते हैं, सबसे पहले चेस्ट आप लिए, फिर बैक अगर आप करेंगे तो पुल फ्रॉम एल्बोस आपको करना है, पुल अप्स, चेन अप्स, जितना ज़्यादा मारेंगे बैक आपका उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ब्रॉडर होगा, ठीक है ना। उसके बाद आर्क मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, ग्रिप वेरिएशंस आपको अच्छे रखने पड़ेंगे, लेग्स बहुत ज़रूरी है, डेप्थ आपको पूरा बैठना है, लेग बहुत सारे लोग देखिएगा आधे मारता है, आधा नहीं, आपको पूरा बैठना है। नी ट्रैकिंग आपको अच्छे से करना है और मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपका मोबिलिटी किस प्रकार का है, बॉडी का मूवमेंट किस प्रकार का होता है। शोल्डर्स आपको बहुत अच्छे हैं मारने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रॉड शोल्डर सबसे ज़्यादा आपको सुंदर दिखेगा, समझ गए। तो शोल्डर्स जैसे स्कैपुला कंट्रोल करना पड़ेगा, नो हैवी ईगो लिफ्ट, नहीं तो शोल्डर इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ईगो लिफ्ट नहीं करना है, इस चीज़ को बचिए, इस चीज़ से आपको बचना है। हर मसल के साथ कॉमन मिस्टेक्स आपको समझना है कि कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है। डाइट ब्लूप्रिंट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मील टाइमिंग मिथ, बहुत सारा लोग आपको बोलेंगे इतना बजे खाना, उतना बजे खाना, वो सब कुछ नहीं करना। समय नहीं, कुल कैलोरी मैटर करता है, ठीक है ना। आप कितना कैलोरी लेते हैं, समय मैटर नहीं करता। प्रोटीन सोर्सेस, जैसे आप अगर मांस मछली खाते हैं तो एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, वे ले सकते हैं, वे प्रोटीन्स, या फिर आप बहुत तरह का चीज़ है ना, लेंटिल्स वगैरह खाने में आप यूज़ कर सकते हैं। कार्ब्स ले सकते हैं, राइस, ओट्स, फ्रूट, पोटैटोस, है ना। फैट्स, नट्स, घी, ऑयल वगैरह ये आप ले सकते हैं। घी बहुत ज़रूरी है, और बहुत जो कम्पीट करते हैं उन लोग के लिए घी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उनको अपना दिखाना पड़ता है एब्स, तो वो घी नहीं खाते। हाइड्रेशन, ठीक है, तो हाइड्रेशन के लिए सॉल्ट प्लस वाटर कॉम्बो इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो रिकवरी एक्सरसाइज कर लिए आप, अब आप बॉडी तब तक नहीं बनेगा जब तक आप प्रॉपर स्लीप नहीं करते, तब तक रिकवरी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो सीक्रेट वेपन है रिकवरी, 7 to 8 आवर्स आपको नेचुरल सोना ही है, स्लीप ये नेचुरल एस्टेरॉइड है, 7 से 8 घंटा सोना ही है, ये नेचुरल एस्टेरॉइड है, तभी आपका बॉडी रिकवरी होता है, माइंड रिकवर होगा। मैग्नीशियम फॉर स्लीप और स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं, रेस्ट डे मैंडेटरी है। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो जिम में मसल टूटता है, किचन में रिपेयर होता है और बेड पर ग्रो होता है। हॉर्मोन्स एंड नेचुरल बूस्ट, टेस्टोस्टेरोन बेसिक क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे 10 PM से 2 PM बेस्ट रिकवरी विंडो है,
समझ गए? 10 PM से 2 AM बेस्ट रिकवरी विंडो। आप 10 बजे सो जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, सबसे बेस्ट है। हैवी कंपाउंड लिफ्ट आपको करना है, आपका हार्मोन्स और नेचुरली बूस्ट होगा। 10 बजे से 2 बजे तक अगर आप रात में सो जाते हैं तो बेस्ट है। हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग अगर आप करते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं, बैक मारते हैं, चेस्ट मारते हैं, है ना, तो उससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन्स नेचुरल बूस्ट होंगे। विटामिन डी आपको लेना है। कैसे लेंगे? धूप में। रिड्यूस स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। सबसे बेसिक एस्टेरॉयड है ये, ठीक है। स्ट्रेस टॉक्सिन्स इज इक्वल टू प्रोग्रेस डिस्ट्रॉयर। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप ध्यान में बैठिए, सही होगा। जैसे कॉर्टिसोल हाई है आपका, तो बेली फैट स्टोर होता है। समझ गए? बिगनर्स जो मिस्टेक्स करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हर डे चेस्ट वर्कआउट, हर डे चेस्ट करेगा। सप्लीमेंट को मैजिक समझना ये गलत है। रिकवरी में मैजिक है। बिना फॉर्म के वेट उठाना, आप वेट जो उठा रहे हैं वो सही है कि नहीं, टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डाइट स्किप करना ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। नींद इग्नोर करना ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिगनर्स जो मिस्टेक करते हैं ये गलत है। तुम एग्जांपल्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दूं, जिम में लड़के सिर्फ बाइसेप्स करते रहते हैं, ये बिगेस्ट मिस्टेक है। ज़्यादा बाइसेप ट्राइसेप रोज़ मारना सही नहीं है, आपका कभी नहीं बढ़ेगा। और आप पूरा एक्सरसाइज जो बाइसेप का 4-6 करते हैं यूट्यूब को देख करके, उससे भी कभी नहीं बढ़ेगा। 4 एक्सरसाइज बहुत होता है बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का 4 एक्सरसाइज बहुत होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि 8-8 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 9-9 एक्सरसाइज, कभी ग्रो नहीं होगा। रोज कर रहे हैं, कभी ग्रो नहीं होगा, ठीक है। जैसे सप्लीमेंट ट्रूथ आपको बताओ तो यूज़फुल है, और वेस्ट, जैसे अगर यूज़फुल बताओ तो वे क्रेटिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल्स वगैरह यूज़फुल है। वेस्ट है फैट बर्नर्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, रैंडम प्री वर्कआउट्स, ये सभी का कोई काम नहीं। ये केवल आपको प्री वर्कआउट जो होता है वो थोड़ा सा आपको किक देता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन प्री वर्कआउट का आदत भी बहुत ख़राब है, छोड़ छोड़ के आप यूज़ कर सकते हैं उसको। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपको लेना व्यर्थ है। फैट बर्नर्स बेकार, कुछ काम नहीं करेगा। ये सब कहने वाली बातें हैं। माइंडसेट और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं तो फिटनेस सिर्फ शरीर की कहानी नहीं, दिमाग की ट्रेनिंग है। तो दिमाग को ट्रेन करने के लिए आपको ध्यान पर भी बैठना पड़ेगा, मस्तिष्क को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आप अगर ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, एक पक्का खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोल लेवल पे, एनर्जेटिकली और फिनेंशियली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। केवल जिम, केवल क्रेटीन, केवल प्रोटीन, केवल अंडा, इसके बारे में सोचने से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, सोल लेवल पर और एनर्जेटिकली और हर तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक पक्के खिलाड़ी कहलाएंगे ज़िंदगी के। समझ गए? तो जिम भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, माइंड बॉडी सोल स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है, फिनांस भी ज़रूरी है। समझ गए? तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो माइंड सेट एंड डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। फिटनेस सिर्फ शरीर की कहानी, दिमाग की ट्रेनिंग है। जिम कंसिस्टेंसी आपको लाइफ डिसिप्लिन देती है। फोकस बराबर सक्सेस और ईगो बराबर इंजरी। पेशेंस बराबर ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2025 ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप करना चाहते हैं तो 1 से 4 वीक, 1 से 4 वीक में 4 दिन फाउंडेशंस, फॉर्म, वेट, है ना, लाइट वेट्स और डाइट सेट करना। 1 से 4 वीक अगर आप फाउंडेशन एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप जिम शुरू करना चाहते हैं तो 1 से 4 फाउंडेशन एक्सरसाइज करें। वीक में 5 से 8 दिन, 5वां से 8वां वीक जो आपका होगा वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। 9 से 12वां वीक आप एथलेटिक फेस में चले जाएंगे। डिफिनेशंस और कंडीशनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पे। दोस्तों, यह आज का जो 2025 फिटनेस ब्लूप्रिंट था। अगर आप चाहें तो मैं चेस्ट, बैक, लेग, फैट लॉस, डाइट या सप्लीमेंट पर अलग अलग वीडियोस बना सकता हूँ। कमेंट करें अगला टॉपिक क्या चाहिए आपको। धन्यवाद। जय माता महाकाली। हर हर महादेव। स्टे फिट। नमस्ते।